प्रश्न वाले समांतर श्रेणी 13 नंबर क्वेश्चन में करा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो योग मतलब क्या होता है? एसएन का मान दिया हुआ है। एसएन मतलब कि कितना है? S7 प्रथम 7 मतलब क्या हुआ? S7 का मान दिया हुआ है। योग मतलब बोल रहा है कि एसएन का मान है तो S7 का मान दिया हुआ 49। कितना दिया हुआ है? 49। और कर प्रथम 17 पदों का योग तो मतलब फिर S17 बराबर कितना दिया हुआ? 289 दिया हुआ 289। तो कर तो प्रथम n पदों का योग निकालें। तो प्रथम n पदों का योग निकालें। n पदों का योग निकाला है तो मतलब एसएन का मान निकालना है। तो पहले S7 बराबर जो दिया हुआ है पहले एसएन को सूत्र लगा। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग n के ऊपर 7 रखने का रहा तो इसलिए S7 बराबर S7 के ऊपर n के ऊपर 7 बटे 2 इंटू 2 गुना a का मान नहीं पता तो a रहने दो प्लस n के ऊपर 7 माइनस 1 इंटू डी है ना। S7 का मान 49 है इसलिए 49 बटा में 2 इधर रखे गुना में 2 7 ऊपर में इधर गुना में इधर रखे बटा में 7 बराबर 2 गुना 1 2a प्लस 7 में 6 6 गुना डी तो 6d है ना। 7 7 49 7 गुना 2 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d 2 कॉमन करेंगे तो 2 ऐसा करते हैं 2 कॉमन कर लेते 14 बराबर 2 कॉमन करेंगे तो 2 निकलेगा क्या बचेगा a प्लस 2 से 2 का पड़म 6 2 3 और d है तो d है 2 से काट देंगे 2 से 2 से 3 14 तो 7 बराबर a प्लस 3d समीकरण इसको मान लेंगे फर्स्ट। फिर S17 का मान दिया हो तो यानी फिर एसएन का सूत्र लगाएंगे तो फिर एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर n के ऊपर कितना रखेंगे 17 एस n के ऊपर 17 बराबर n के ऊपर 17 बटे 2 इंटू 2 a का मान नहीं है रहने दिया n का मान 17 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं है रहने दिया हूँ है ना। S17 का मान दिया हुआ 289 इसलिए 289 बराबर 17 बटे 2 इंटू 2a प्लस 17 में 16 16 गुना डी तो 16d है ना 289 है ना बटा में 2 इधर रखे गुना में 2 अरे 17 ऊपर में यानी ऊपर में इधर रखे नीचे में 17 बराबर 2a प्लस 16d 17 से काटेंगे 17 से कटेगा देखो 17 का 17 28 में 17 गया कितना बचेगा 11 11 पर 9 109 17 7 19 से कट जाएगा 17 का 17 28 में 17 गया 11 11 पर 9 119 17 7 19 से अब 17 गुना 2 तो 17 दूनी 34 बराबर 2 कॉमन कर रहे हैं इसमें तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 निकलेगा क्या बचेगा a प्लस 2 से काटेंगे 16 2 टी 16 d है तो d। अब देखते जाना 2 से काट रहा हूँ 2 से 34 का था 17 अर्थात 17 बराबर a प्लस 8d समीकरण इसको मान लिया सेकेंड। अब देखो यहाँ भी a है समीकरण फर्स्ट में भी a है इसलिए डायरेक्ट समीकरण घटा 2 समीकरण ये घटा 2 समीकरण ये घटा 2 करने पर ये घटा 2 करने पर समीकरण एक हमारे पास क्या दिया हुआ 7 बराबर a प्लस 3d 7 बराबर a प्लस 3d है ना। समीकरण सेकंड क्या है 17 बराबर a प्लस 8d समीकरण घटा तो में चिन्ह बदलता है इसलिए प्लस है यहाँ तो माइनस प्लस के उल्टा यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस यहाँ प्लस देखो छिपा हुआ रहता है इसीलिए प्लस के उल्टा माइनस यहाँ पे प्लस छिपा हुआ इसलिए प्लस के उल्टा माइनस यहाँ प्लस दिख रहा है इसलिए प्लस के उल्टा माइनस समीकरण घटा तो में चिन्ह बदलता है नीचे वाले का केवल इसलिए बदल दिया। आप देखो 7 में यहाँ घट रहा है 17 तो माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह 17 में 7 गया 10 अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस में घट गया यानी खत्म। अब 3d है यहाँ माइनस में 8d है तो माइनस वाला ज्यादा है इसलिए बराबर चिन्ह यहाँ पर बराबर दे देंगे माइनस वाला है इसलिए माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह दे देंगे और 8d में 3d गया तो 5d माइनस माइनस खत्म 5 से 5 दूनी 10 और 2 बराबर d अर्थात d बराबर 2 निकल गया। d का मान फर्स्ट में रखने पर d का मान फर्स्ट में रखने पर अब d का मान फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास 7 बराबर a प्लस 3d 7 बराबर a प्लस 3d अर्थात 7 बराबर a का मान हमारे पास नहीं है रहने दिया 3 गुना d तो d का मान क्या है हमारे पास 2 अर्थात 7 बराबर a प्लस 3 दूनी 6 है ना 7 बराबर 7 प्लस में 6 इधर आके माइनस में 6 बराबर a 7 में 6 गया 1 बराबर a अर्थात a बराबर 1। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 13 नंबर में एसएन यानी प्रथम n पदों का योग अर्थात एसएन का मान ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योग मतलब एसएन का मान तो n पदों का योग निकालें अर्थात n पदों का योग निकालें मतलब एसएन का मान
है ना, एन एन पदों का योग। तो यहाँ से कट करो।